प्रभु जी अपने भक्त को, और वो भी भक्त कैसे, सुदामा जैसे भक्त जिन्होंने पूरे जीवन भगवान की भक्ति करी, बदले में इतना सा नहीं मांगा, इतना सा, पर आज भी मांगने नहीं आए। वो तो पत्नी के कहने पर जबरदस्ती आ गए हैं केवल। प्रभु जी ने गले से लगाकर सुदामा जी महाराज को बहुत देर तक गले से लगा के रखे, फिर अंदर लेकर के आए, और अंदर से दरबार में जब पहुंचे तो प्रभु जी ने अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा दिया और स्वयं सुदामा जी के पैरों में बैठ गए। प्रभु जी ने आदेश कर दिया रुक्मिणी से, जाओ रुक्मिणी जल लेकर के आओ, मेरे मित्र आए हैं सुदामा। रुक्मिणी जल लेने गई, प्रभु जी चरणों में बैठे हैं। आपको पता है भगवान ने एक संदेश दिया दुनिया को, प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, नानक जो प्रभु को भजे, नानक जो प्रभु को भजे, प्रभुता दासी हो, प्रभुता दासी हो। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है कि लक्ष्मी हमारी है, लक्ष्मी हमारी है, लक्ष्मी मिल जाए, लक्ष्मी मिल जाए। लेकिन जो लोग पीछे पड़े रहते हैं, क्या उनको लक्ष्मी मिलती है? नहीं मिलती है, क्योंकि हम केवल लक्ष्मी को पुकारते हैं। प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, नानक जो प्रभु को भजे, प्रभुता दासी हो। कहते हैं भगवान का जो भजन करता है उस भक्त के लिए वो लक्ष्मी दासी बन जाया करती है। और विश्वास नहीं तो सुदामा जी महाराज जब आए तब देख लो, भगवान ने रुक्मिणी से कहा जाओ जल लेकर के आओ, और जल लाने का कार्य किसका होता है? जल लेकर के कौन आता है? दासी, है ना? सुदामा जी के लिए जल लाने के लिए रुक्मिणी को भेजा, लेकिन महाराज यहाँ का तो दृश्य ही अलग है। भगवान ने सुदामा के चरणों को देखा, और चरणों को देख करके प्रभु जी ने क्या देखा कि सुदामा के जो चरण है ना, बेवाइयां फटी हैं, बहुत सारे कांटे लगे हैं, कांटों का जाल सा लगा है। उसे देख करके सुदामा जी महाराज के चरणों को देख करके प्रभु जी की आंखों से आंसू बहने लगे। और आंसू क्यों ना बहे? आंसू किस लिए बहते हैं? भगवान सोचते हैं देखो इस दुनिया में लोग इतने चतुर हैं, अगर वो 10 रुपए भी किसी को देते हैं या भगवान के लिए समर्पित करते हैं तो 10 रुपए में सब दुनिया के बारे में, दुनिया के लिए मांग लेते हैं। 1 घंटे अगर बैठ करके इनको भजन करने की कह दी जाए तो सोचते हैं कि 1 घंटे में पूरे जीवन का इंतजाम प्रभु जी कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा कैसा भक्त है जिसने पूरा जीवन निकाल दिया, लेकिन बदले में आज तक कुछ नहीं मांगा। सच्चा भक्त वो नहीं होता जो दिन रात भगवान का बैठ के भजन करे और मांग ले। सच्चा भक्त वो होता है जो दिन रात भजन भी करता है और बदले में कुछ मांगता नहीं है। भगवान कहते हैं कि ऐसे ही भक्तों के कारण मैं धरती पर अवतार लेकर के आता हूँ।
जो दिन रात मेरा भजन करते हैं लेकिन बदले में कुछ मांगते नहीं। अरे मैं चाहता हूं कि ऐसे भक्त मुझसे कुछ मांगे, मुंह से बोले तो सही क्या चाहिए। अरे ऐसे भक्तों को तो मैं देने को तैयार बैठा हूं, मांग के तो देखें। सुदामा जी ने कितने कष्ट सहे होंगे। हम और आप तो केवल कथा सुनते हैं, लेकिन कभी सोच के देखना, जो दुख का समय है, परिस्थिति का समय है ना, जिस पर बीतता है वही जानता है। सुदामा जी महाराज ने इतने इतने कष्ट सहे, लेकिन कन्हैया से कभी ये नहीं कहा कि कन्हैया तूने ये क्या किया। आज हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो हम तुरंत परमात्मा को, भगवान को कोसने लगते, भगवान तूने क्या कर दिया। लेकिन सुदामा जी ने कभी नहीं कहा, केवल एक शब्द कहते हैं कि जैसी प्रभु की इच्छा। ऐसी हाल बिबाइन सौ पग, कंटक जाल लगे पुन जूही। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतैन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। नैनन की जल सौ पग धोए। सुदामा जी महाराज की दशा को देख करके भगवान ने इतने आंसू बहाए कि प्रभु जी ने अपने आंसुओं के द्वारा ही सुदामा के पैरों को धो दिया। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों का मैं ऋणी बन जाता हूँ, ऐसे भक्तों का मैं कर्जदार हूँ। जो भक्त मेरी भक्ति तो करते हैं लेकिन बदले में कुछ मांगते नहीं हैं। सुदामा जी महाराज बैठे थे, तभी जल लेकर के रुक्मिणी आई। प्रभु जी ने सुदामा जी को जल पिलाया, फिर बोले भैया तुम बहुत दूर से आए हो, तुम थक गए होंगे, एक काम करो, चलो स्नान कर लो, थोड़ा पवित्र हो जाओ। स्नान करने के लिए जब सुदामा जी गए तो भगवान आज स्वयं इनके साथ में पहुंच गए स्नान कराने के लिए। और स्नान कराने के लिए जब पहुंचे, सुदामा जी महाराज के वस्त्रों को प्रभु जी उतारने लगे। लेकिन सुदामा जी महाराज ने जब वस्त्र उतारे तो चावल जिस छोर में बंधे हैं उस पोटली को अपने कांख में दबा दिया। वहां से तो ये सोच करके आए थे प्रभु जी भाव के भूखे हैं, लेकिन जब यहाँ पर देखा इतना बड़ा वैभव, 16,108 महल, इतना बड़ा, घबरा गए कि मैं प्रभु जी को इतनी छोटी सी भेंट कैसे दूं, और दूंगा भी तो यहाँ इतने प्रकार के व्यंजन प्रतिदिन बनते हैं, इन चावलों का क्या महत्व है। और ये चावल भी सादा चावल हैं। अगर कन्हैया के यहाँ बनते भी होंगे तो अच्छे पैसे वाले अच्छे चावल बनते होंगे, नहीं कौन खाएगा।
ऐसा सोच करके सुदामा जी ने छिपा लिया। भगवान कहते भैया ये तुझसे किसने कह दिया कि मैं वस्तु का भोग लगाता हूँ? अरे मैं तो केवल भाव का भोग लगाता हूँ। अरे विदुरानी ने जब मुझे केले फेंकती गई और छिलके खिलाती गई तो मैंने उस विदुरानी से ये नहीं कहा कि तूने छिलके खिलाए हैं कि केले खिलाए हैं। मैं तो वो भाव में मेरे को छिलके खिलाती जा रही थी, केला छीलती, केले को फेंक देती और छिलका मेरे हाथ में पकड़ा देती और मैं उसकी तरफ देख करके छिलका खा लेता। मुझे तो केवल उसका भाव दिखाई पड़ रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कि उसने छिलके खिलाए या केला खिलाया। शबरी ने जब मुझे झूठे पेड़ खिलाए तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो झूठे हैं कि सच्चे हैं। क्योंकि मैंने वहां पर केवल भाव को देखा। और भैया तू तो आज खुद ज्ञानी होकर के ऐसा सोच रहा है। प्रभु जी ने अपने मन में विचार कर लिया कि मेरा भक्त है लेकिन अभी तक मुझे जाना नहीं है। आज मैं इसको दिखाता हूँ कि मेरी जो भक्ति करता है बदले में कुछ मांगता नहीं है, मैं उसको फिर कितना देता हूँ। आज मैं दुनिया को दिखा देना चाहता हूँ कि जो नहीं मांगता उसे फिर कितना मिलता है। भगवान ने आज उस चावल की पोटली को एक झटका मार के छीन लिया। अरे भैया मैं तो सोचता था कि तेरी आदत सुधर गई होगी, मेरी आदत सुधर गई। विवाह होने के पश्चात मैंने फिर कोई चोरी नहीं करी, लेकिन मुझे तो लगता है कि तूने अभी तक चोरी करना नहीं छोड़ा, तू आज भी चोरी करता है। अरे एक बार गुरु माता ने चने दिए थे, तूने अकेले पेड़ पर बैठ करके खा लिए। आज मेरी भाभी ने मेरे लिए भेंट भेजी, तूने चुपचाप दुबका के रख ली। और चने वाली बात तो महाराज बड़े विचित्र है। सुदामा जी महाराज जैसा ज्ञानी पुरुष जो बचपन से ही ज्ञानी था, क्या वो भगवान को बगैर खिलाए चने खा सकता है? लेकिन फिर भी चने खा लिए और प्रभु के लिए एक भी चना नहीं दिया। क्यों खाए? उसमें भी एक बड़ी गूढ़ रहस्य की कथा है। जिस समय सांदीपन मुनि के आश्रम में सुदामा और कृष्ण रह करके विद्या अध्ययन कर रहे थे, उसी समय इसी नगर में जिसमें ये आश्रम है, एक बूढ़ी अम्मा है 80 साल की लगभग, वो भिक्षा मांग करके अपना पेट भरती है। महाराज एक बार वो अम्मा भिक्षा मांग करके लाई और मांगते मांगते उन्हें सुबह से शाम हो गई। तब शाम को जाकर के उनको किसी ने भिक्षा में थोड़े से चने दे दिए। उस भैया ने विचार किया इन चनों को मैं एक काम करूं, अब रख देती हूँ, इसमें थोड़े से अब खा लूं और थोड़े से कल के लिए रख दूं, ताकि सुबह जब मैं भिक्षा मांगने जाऊं तो खाली पेट न रहे। सुबह से शाम तक कुछ मिलता नहीं है। उसने थोड़े से चने खाए और थोड़े से जो बचे वो अपनी पल्लू के कोने में बांध करके रख लिए। तो ज्यादा सा जल पी करके, पानी पी करके रात को वो सो गई। बूढ़ी अम्मा सो रही थी, तभी अम्मा की झोंपड़ी में कुछ चोर आए। कोई चोरों ने पूरे घर में देखा, कुछ मिला नहीं, लेकिन अम्मा जब सो रही है तो उसकी पल्लू में कुछ बंधा हुआ है। चोरों ने जब हाथ लगा के देखा तो अंधेरे में उनको ऐसा लगा जैसे इसमें कुछ मणि वगैरह रखी है, पता नहीं था क्या है। उन्होंने उस पल्लू को काट लिया और काट करके लेके जाने लगे। जाते समय कोई बर्तन गिरा या कुछ वस्तु गिरी, उस अम्मा की आंख खुल गई। जो अम्मा की आंख खुली, अम्मा ने आवाज लगाई, चोर 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 चोर। अब घबरा के भागे और जब जोर जोर से भागे, आवाज सुन करके लोग इकट्ठे हो गए।
वो लोग भी पीछे भागने लगे। भागते भागते ये लोग सांदीपन मुनि के आश्रम के पास में होकर निकले, तो इनके हाथ में जो चने की पोटली थी वो इन्होंने लेकर के सांदीपन मुनि के आश्रम में फेंक दी और खुद भाग गए। डर लग गया कहीं पकड़े गए तो मार पड़ेगी बहुत ज्यादा, छोड़ तो भाग गए। अगले दिन सुबह गुरु माता ने जब आश्रम में झाड़ू लगाई तो उनको वो पोटली दिखाई पड़ी। इधर जब उस अम्मा को पता चला कि मेरे जो चने थे उनको लेकर के गए हैं, अम्मा ने सोचा कल मैं पूरे दिन भूखी मरी, रात को भी मैंने थोड़े से खाए ताकि मैं कल खा लूं, और मेरे पास में जो पूंजी थी यही थी, उसको भी ले गए। तो अम्मा ने श्राप दे दिया कि तुम ले तो जा रहे हो लेकिन मैं श्राप देती हूँ कि जो कोई इन चनों को खाएगा वो महादरिद्री बन जाएगा। उस बूढ़ी अम्मा का श्राप उन चनों पर है। सांदीपन मुनि के आश्रम में जब गुरु माता ने झाड़ू लगाई वो चने की पोटली मिली। माँ ने खोल के देखा, गुरु माँ ने, उसमें चने हैं। तो जब समझा लेने के लिए सुदामा जी और कृष्ण जा रहे थे तो मैया ने सुदामा जी महाराज के हाथों में पोटली दे दी, जब तुम्हें भूख लगे तुम दोनों इसमें से खा लेना। सुदामा जी कोई साधारण बालक नहीं थे, साधारण ब्राह्मण नहीं थे, वो तत्वदर्शी ब्राह्मण थे। सुदामा जी महाराज को अच्छी तरह से पता है, हाथ में चने आते ही पता चल गया कि ये चने कौन से चने हैं। इसलिए सुदामा जी महाराज ने भगवान कृष्ण को उसमें से एक भी चना नहीं दिया। जानते थे अगर मैंने कृष्ण को दे दिया तो जो कृष्ण का ऐश्वर्य है वो नष्ट हो जाएगा और कृष्ण को भी दरिद्री बनना पड़ेगा। इसलिए सुदामा जी महाराज ने वो पूरे चने खुद ही खा लिए। महाराज, इसलिए भगवान जानते हैं, दोबारा उसको याद दिलाते हैं कि तू वही है जिसने चने खाए थे। भाव चोरी का दिखाते हैं लेकिन आंतरिक भाव है कि ये सब जो कुछ है भैया तेरी वजह से है। अगर तू उस दिन चने नहीं खाता तो मैं भी तेरे साथ में दरिद्री होता। जो कुछ वैभव है सब सुदामा तेरी वजह से है। अगर तू चने मुझे नहीं थोड़े से भी दे देता तो मैं भी दरिद्री बन जाता। तो पूरे चने खाकर के खुद दरिद्री बन गया। कितना बड़ा त्याग किया तूने। इसलिए आज प्रभु जी ने भाव में आकर के उन चावलों में से एक मुट्ठी चावल लिए और मुख में डाल लिए, एक लोक का राजा बना दिया। दूसरी मुट्ठी चावल लिए, मुख में डाल लिए, दूसरे लोक का राजा बना दिया। और तीसरी मुट्ठी चावल लेकर के प्रभु जी अपने मुख में डालना चाहते थे, लेकिन उसी समय उसी समय में तुरंत हाथ को रुक्मणी ने पकड़ लिया। प्रभु जी, अगर आप इनको तीसरे लोक का भी दान कर दोगे तो फिर अपने रहने को स्थान तो देख लो, फिर आप कहाँ रहोगे। अगर त्रिलोकी इनको दे दी तो अपने रहने के लिए स्थान तो देखो। भगवान बोले, देवी तूने अच्छा नहीं किया। हाथ गयो प्रभु को कमला, अब नाथ कहा तुमने चितधारी। रंग करो प्रभु आप समान, प्रभु चाहत आपन होन भिकारी। चाहत आपन होन भिकारी। प्रभु जी, अब एक बात बताइए, दो लोग का राजा बना दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सोचिए भाव में आकर के, आवेग में आकर के आप अगर इनको 3 लोक का राजा बना देंगे
तो आप फिर कहाँ रहेंगे? आपका तो ये वरदान झूठा हो जाएगा। भगवान कहते हैं रुक्मिणी तूने अच्छा नहीं किया। मैं आज सारे संसार को दिखा देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है बदले में कुछ मांगता नहीं, मैं उसे अपना सर्वस्व दे देता हूँ, मैं उसे 3 लोक का राजा बना देता हूँ। बोली भक्तवत्सल भगवान की